भाई भाई यार लिवरपूल ने तो यार ये धोखा दे दिया यार, ये क्या करा यार, पूरा इतना सब जो रील बनी पड़ी थी यार। भाई लेकिन अगर तुम लोग थोड़े से भी अगर अंधविश्वासी हो तो मैं तुमको बता देता हूँ कि पिछली बार भी शेड्यूल ऐसा ही था कि पहले एस्टन विला को फेस करना था, उसके बाद रियल मैड्रिड को फेस करना था और उसके बाद मैनचेस्टर सिटी को फेस करना था। और यहाँ पर एस्टन विला को 2-0 की स्कोर लाइन से ही हराया था, फिर मैड्रिड को भी 2-0 की स्कोर लाइन से हराया था और फिर सिटी को भी हरा दिया था। तो यहाँ पर 3 में से पहला तो हो गया, अब बारी नंबर हमारी है। लेकिन हाँ, इससे पहले कि हम लोग लिवरपूल पे कूदें, हमें अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। एंड गए वो दिन भाई जहाँ पर हम लोग हर एक दिन खिसियाए रहते थे कि आज ये कर दिया, आज फलानी टीम ने, बताओ यार ये पिछले 9 गेम से हार रही थी, हमारे अगेंस्ट कैसे जीत के चली गई हमारे होम पे। खैर वेलेंसिया ने पिछली बार हमको हराया था हमारे होम पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर ये गेम ना होता, अगर रियल मैड्रिड वर्सेस वेलेंसिया वाला गेम ना खेलते, अगर वेलेंसिया सिर्फ ईमेल भी कर देती अपने को या एक व्हाट्सएप मैसेज भी डाल देती कि भैया हम नहीं खेल पाएंगे, आप जीत जाओ, तो मेरे को लगता है कि उसमें ज़्यादा एफर्ट लगता रादर देन कि खेल के जितना यहाँ पर उन्होंने अपना पसीना बहाया है, वो ज़्यादा मेहनत वाला काम था। क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो ऑरा फार्मिंग हुई है यहाँ पर रियल मैड्रिड प्लेयर्स की। लेकिन इसी के साथ भाई यहाँ पर शायद से थॉमस फ्रैंक, जो कि अभी भी तीसरे पायदान पे है प्रीमियर लीग की टेबल पे, वो ऑलरेडी अपना ड्रेसिंग रूम लूज करते हुए दिख रहे हैं। और बात करेंगे हम यहाँ पर कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के उस फैन की उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है कि उसका करियर बच गया, क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड 5 गेम जो जीतने का स्ट्रीक बनाने के और करीब आ चुकी थी, वो अब बनाती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भाई यहाँ पर हम लोग रियल मैड्रिड से। मैड्रिड वर्सेस वेलेंसिया गेम वन ऑफ द बेस्ट गेम था यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो का। हर एक की मतलब क्या निटपिक करूँ मैं, ऑफ कोर्स तुम पेनल्टी वाली, ठीक है, समझ रहा हूँ तुम्हारे अंदर का जो बिग बॉस वाली आदत आ चुकी है ना, अब उसको मेरे को तुम्हारी कामना को, तुम्हारी अंतर्वासना को, ठीक है, उसको मेरे को भरना पड़ेगा। तुम्हारी फैटिशों को पूरा कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पे बैठ के। लेकिन इससे स्मूथ, इससे कॉन्फिडेंट डिस्प्ले, ठीक है, लग रहा था कि हाँ एक टीम ऐसी है जो कि बार्सिलोना को हरा के आई, लग रहा था कि एक टीम ऐसी है जो कि ला लीगा की टॉप ऑफ द टेबल पे है। दे डू सीम्स रेडी। मैं यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ, यहाँ पर मैं ओवर एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसने एक गेम देखा होगा ना भाई, फॉर एब्सोल्युटली नथिंग यहाँ पर वेलेंसिया ने थ्रेट किया रियल मैड्रिड को। आप अगर स्टार्टिंग लाइनअप में किसी भी प्लेयर को उठा के देख लो, उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा खूबसूरत आई है ना, मैं क्या बताऊँ, बुरा लग रहा है मेरे को पर्सनली यहाँ पर ट्रेंट आर्नोल्ड के लिए, क्योंकि यार उसको मिडफील्डर बनाओ। अब मिडफील्डर बनाएंगे तो क्या करेगा वो, क्योंकि कामाविंगा की बात करो, आर्दा गुलेर जिसको हाफ टाइम पे सब्सटीट्यूट कर दिया गया क्योंकि भाई रिस्क नहीं लेना है, उसका एंकल लग रहा था कि आऊ उयम्मा हो गया होगा वहाँ पर। बेलिंगम, वो लग रहा है कि वो शोल्डर का जो बर्डन था वो हट गया है सर्जरी के बाद। वो लग रहा है कि वो जो एक 2-3 गेम का एक बफर चाहिए होता है ना, कि भाई एक बार आ गया ना मैं अपनी फॉर्म में, एक बार आ गया ना मैं खेलने पे, तो फिर ये टीम के साथ मैं जिस तरीके से जेलअप करूँगा, वो आर्दा गुलर और किलियन एम्बापे कॉम्बिनेशन, किलियन एम्बापे की ड्रिबलिंग, उसकी पोजीशनिंग, एम्बापे विनीसियस का एक दूसरे पे भरोसा करना, डिफेंड करना, हॉयसन और मिलिटाओ 2 स्तंभ की तरह खड़े हुए हैं यहाँ पर, लिटरली 2 स्तंभ की तरह खड़े हुए हैं यहाँ पर। आप कर्रेरास की बात करो, वाल्वर्दे इतना कंफर्टेबल लगता है फुल बैक में। दिस टीम लिटरली जेल्ड अप। आई थिंक द ओनली प्लेयर जिस पे मैं थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन करना चाहूंगा दैट वुड बी मस्तोनो, बट क्या यार, ठीक है भाई, यंग प्लेयर है। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लग रही है, देखो बुरी चीज़ अभी ये है कि ही इज़ नॉट इफेक्टिव, ठीक है। अच्छी चीज़ ये है कि ही इज़ कॉन्फिडेंट। एक तो होता है कि प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है कि वो कुछ करना ही नहीं चाह रहा या फिर कर ही नहीं पा रहा। यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है। देखो पहली चीज़ तो ये है कि रियल मैड्रिड प्रिडोमिनेंटली यहाँ पर लेफ्ट ओरिएंटेड अटैक ही बनाएगी बिकॉज ऑफ विनीसियस एंड किलियन एम्बापे। लेकिन ये बात भी तय है कि आज यहाँ पर फिर भी मास्टोनोनो को बॉल मिली है, उसने प्रोटैगनिस्ट का रोल निभाया है, उसने गेम को चलाने की कोशिश की है, कई मामलों में फेल हुआ तो कई मामलों में सक्सीड भी तो करा है। टाइम मिलेगा। अब अगेन वही वाली चीज़ है कि लोग कूदने पे इतनी जल्दी आते हैं ना कि भाई मास्टोनोनो का खराब गेम प्ले है यार, क्या है ये, और नहीं खिलाएंगे तो ज़ाबी अलोंसो को इस कटघरे में खड़ा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कि भाई तू कार्लो एंसेलोटी वाली हरकत क्यों कर रहा है, तेरे पे यंग प्लेयर्स हैं। अगेन जो लोग पिछले वाले एपिसोड में अगर थोड़ा सा भी सोच रहे हो कि दिव्यांश भाई विनीसियस ज़ाबी में तुम ज़ाबी की साइड एक तरफा कैसे ले सकते हो, उसका एक और प्राइम डेमोन्स्ट्रेशन हमारे सामने है।
जब पिछले बार उससे पूछा गया कि भाई एंड्रिक के लिए बुरा लगता है, तो उसने कहा बुरा तो देखो सबके लिए लगता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे होने चाहिए, जब मैं एंड्रिक को लेके आऊंगा तो लेके आऊंगा। आज जब 3-0 वेलेंसिया के ऊपर चले गए थे तो उसने विनीसियस को सब्स्टिट्यूशन दिख गया था सबको कि विनीसियस सब्स्टिट्यूट होने वाला है और रॉड्रिगो आएगा, लेकिन उसने विनीसियस और एम्बापे दोनों को एक साथ सब्स्टिट्यूट करा, रॉड्रिगो और एंड्रिक के लिए। उसने मेक श्योर किया कि आर्दा गुलर को बिल्कुल भी रिस्क ना किया जाए, गिवन कि हमारा नेक्स्ट गेम एनफील्ड पे है। वो यहां पर चुपचाप से आराम से सबायोस को लिया है, सबको गेम टाइम मिल रहा है, हर एक बंदा गेम। अगर ये एथलेटिक के हिसाब से या फिर मीडिया के हिसाब से ये वो टीम है, ये ड्रेसिंग रूम के वो सीनियर प्लेयर्स हैं कि यहां पर अनहैप्पी है, सेटिस्फाइड नहीं है, या कामुकता के उस चरण पे है जहां पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं वो ज़ाबी अलोंसो पे, तो मैं तो कहूंगा कि ज़ाबी अलोंसो को 2 जूते और मारने चाहिए या और गुस्सा होने चाहिए, क्योंकि ये टीम ये प्रोजेक्ट लग रहा है कि कुछ बड़ा कर सकता है। एम्बापे के गोल्स की अगर आप बात करो, ठीक है, बात उस इंसिडेंट की बात कर लेते हैं। पेनल्टी मिलती है, ठीक है, एम्बापे पहली पेनल्टी बरी करता है, दूसरी पेनल्टी यहां पर मिलती है तो विनीसियस एम्बापे से पूछता है कि भाई तू ले रहा है या मैं ले लूं, तो एम्बापे ने यहां पर कहा, जो कि एम्बापे हैट्रिक पे था, एम्बापे ने पहली पेनल्टी बरी करी और उसके बाद यहां पर एम्बापे, पहली पेनल्टी एक्चुअली में थोड़ी मेरे को हार्श लगी, बट अगेन जो रूल है उसके हिसाब से वो प्रॉपर पेनल्टी थी। अगर आपका कंधा सामने वाले डिफेंडर के कंधे पे है, आपका हाथ सामने वाले डिफेंडर कंधे पे, तो वो नेचुरल तो नहीं हो सकता। आपको ये थोड़ी कहेगा कि सामने वाले कंधे पे सपोर्ट लेके कूद रहा था मैं, बट थोड़ा हार्श था, क्योंकि वेलेंसिया अगर पूरे मैच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अटैक कर रहे थे तो वो उसी फेज में था। पहला गोल वो मारा, दूसरा यहां पर आर्दा गुलर ने पिन पॉइंट करा, उसने वॉली मारी चुम्बेश्वरी, तीसरा हैट्रिक मारने की बारी आई, उसने पेनल्टी विनीसियस को दे दी। अब विनीसियस ने यहां पर पेनल्टी मिस कर दी, ठीक है। पहली चीज, लोग एक्चुअली में विनीसियस को पेनल्टी मिस करने के लिए, देखो कहां, ठीक है, हेट गुस्सा है थोड़ा सा, लेकिन मोर सो इसलिए है क्योंकि तू है नहीं पेनल्टी किक टेकर। ज़ाबी अलोंसो ने डेजिग्नेट कर रखा है काम एम्बापे को, तू गया, तूने पेनल्टी ली और तू अब ये कह रहा है कि भाई तूने मिस कर दी, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ना और आगा लोहरा हो जाता है। बट मैं कहूंगा ये इतनी बड़ी बात नहीं है। हालांकि आई थिंक द प्रॉब्लम इज कि ये चीज विनीसियस ने कर दी। अब फॉर एग्जाम्पल हम मान लो कि विनीसियस डेजिग्नेटेड होता पेनल्टी किक के लिए और एम्बापे मांगता और एम्बापे मिस कर देता, तो फिर भी आप एक बार वो कह सकते हो कि ज़ाबी अलोंसो शायद से इतना नहीं खिसियाया हुआ होता। अगेन यहां पर मामला उल्टा है, ज़ाबी अलोंसो ने वो ट्रस्ट एम्बापे को दे रखा है। ज़ाबी अलोंसो विनीसियस पता नहीं कितना है सच है, कितना झूठ है, कितना कुछ है भी नहीं है, आई डोंट नो, बट यहां पर विनीसियस ने मांगी और फिर मिस कर दी। दैट ऑल्सो यहां पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ट्विटर पे, कुछ सोशल मीडिया पे, कि भाई जो गोल्स और असिस्ट की डेस्परेशन क्या क्या दिख रही है अपने को विनीसियस से, क्या विनीसियस को थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि शायद से एम्बापे सारे गोल्स और असिस्ट ले जाए। बट मैं तुम्हें एक चीज़ कह रहा हूँ, मेरे को थोड़ी उस पेनल्टी मांगने में थोड़ी सी डिस्प्रेशन दिखी, थोड़ी सी, बट इट्स नॉट दैट डीप। इस पूरे मामले पे मेरा ज़्यादा टेक नहीं है, मेरा टेक बस इतना सा है कि अगर विनीसियस को थोड़ा सा भी लग रहा है, किसी को भी लग रहा है कि यहाँ पर विनीसियस के गोल और असिस्ट हिट लेंगे, तो यस हिट लेंगे, बट इतने भी नहीं लेंगे। विनीसियस स्टिल गोना बी दैट इंपॉर्टेंट, विनीसियस स्टिल गोना बी दैट गैलेक्टिको, क्योंकि वो बेंजेमा के अगेंस्ट भी खेला है। भाई बेंजेमा ने भी 40-50 ही गोल मारे थे 21-22 की सीजन में, और विनीसियस बहुत बढ़िया खेला था, बेंजेमा कुछ भी नहीं था। अब वो अलग बात है कि यहाँ पर बेंजेमा को मैं मान लूंगा, लेकिन एम्बापे को दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, दैट वो दूसरे दिन किसी दिन बात करेंगे। उसके अलावा जब ज़ाबी अलोंसो से पूछा गया कि भाई पेनल्टी पे, उसने कहा कि देखो सिंपल सी बात है, उससे सवाल इतना बहुत क्लियर पूछा गया और उसका जवाब भी बहुत क्लियर होता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी खटास मेरे को देखने को मिली जब यहाँ पर उससे पूछा गया कि भाई तेरे को अच्छा लगता है कि जब प्लेयर्स आपस में डिसाइड करके पेनल्टीज बांट लेते हैं, जो कि मेरे को पर्सनली ठीक है, क्योंकि कार्लो दद्दू हमारे ऐसे ही करते थे, वो कहते थे कि प्लेयर्स एक्सपीरियंस इनफ है, ठीक है आपस में बांट लेंगे, इससे परिवारवाद ही होता है, ठीक है, वही बढ़ता है, अपना पारिवारिक वो संबंध बना रहता है, ठीक है। यहां पर ज़ाबी अलोंसो कहे कि नहीं ये यौन संबंध मत बनाओ, यहां पर मैंने जिसको क्या रखा है, तो उसने ये चीज़ तो नहीं कहा कि नहीं मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन उसने कहा कि देखो मेरे को पसंद हुआ है जब आप पेनल्टी मिलती है और आप उसको स्कोर करो। आपने बार्सिलोना के अगेंस्ट पेनल्टी मिस करी, वो एम्बापे ने मिस करी थी, आज यहाँ पर विनीसियस ने मिस कर दी, तो कहीं ना कहीं ये ड्रामा मत करो, पेनल्टी मिली है पेनल्टी मारो, ठीक है। अब एक फनी चीज़ मेरे को ये भी लगी, जब विनीसियस सब्स्टिट्यूट हुआ, भाई विनीसियस ने हाथ मिलाया यहाँ पर रॉड्रिगो के, विनीसियस ने गले मिला भाई छोटा फैंटा के, ज़ाबी अलोंसो के गले मिला, सारे लाइन से जितने भी खड़े थे बेंच पे सबसे गले मिला, मेरे से गले मिला, फ्लोरेंटिनो पेरेस से गले मिला, यहाँ पर निक्की निकोल से गले मिला, सबसे गले मिला भाई वो हाथ मिलाता रहा वो 2 मिनट तक, वो आई थिंक मतलब इट वॉज फनी बिकॉज जो इंसिडेंट हुआ था। खैर बात करते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट गेम की, तो भाई लिवरपूल वर्सेज एस्टन विला भी इसी टाइम पे हो रहा था।
फॉर्चुनेटली इनफ क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया था, मैं 2 स्क्रीन पर ध्यान से देख पा रहा था। और सबसे पहले तो सॉरी मैं नहीं कर पाया क्योंकि तुम देख रहे हो मैं यहाँ पर ऑलरेडी ठंड, सांसें चलनी चाहिए, लाइव स्ट्रीम हो जाएगी। अगर सांसें बंद होगी तो सब समाप्त हो जाएगा मेरा। आई थिंक फर्स्ट एंड फर्स्ट आर्ने स्लॉट को यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि आर्ने स्लॉट ने यहाँ पर काम किया है भाई। उसने उस वापस से दिस इज द क्लोजेस्ट ही कुड गेट, जो लिवरपूल पिछले सीजन खेल रही थी वो लिया है भाई सबको, ठीक है। वो रॉबर्टसन को लिया है, वो कॉनर ब्रैडली को लिया है, वो गाकपो वाकपो सबको लिया है। सिर्फ 2 प्लेयर थे इधर एंड्स पे, इधर था मामादाशविली और उधर था यहाँ पर ह्यूगो एकितिके। इसाक बाहर, फ्लोरिन विट्स बाहर, सारे सब बाहर कर दिया यहाँ पर, करकस बाहर कर दिया यहाँ पर, फ्रिम्पोंग बाहर कर दिया। नहीं चाहिए भाई, जाओ यहाँ से। दैट इज, मेरे को लगता है कि परफॉर्मेंस वर्दी ऑफ अ प्रेज, वर्दी ऑफ एन अप्रिसिएशन। टैक्टिकल मास्टर क्लास नहीं कहूंगा, बट मैं ये भी कहूंगा कि आप इससे ज्यादा लेना मत। उसका रीजन मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहली चीज तो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आपके पास यहां पर 6 प्लेयर्स हैं नए, तो वो कभी ना कभी तो आएंगे। दूसरी चीज कि यहां पर अगेन तुमको याद होगा कि फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट 5 मारे थे इन्होंने, ठीक है। दूसरी टीम मतलब मैं सोच रहा हूं कि एस्टन विला इतनी मंदबुद्धि टीम लगी मेरे को, ठीक है। और मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि उनाई एमरी बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है जब उसमें आंखें नहीं होती है, लेकिन मैं जब भी एस्टन विला को देखता हूं मेरे को टूटी हुई चूतिया ही टीम लगती है कसम से, बहुत बोरिंग टीम, ठीक है। और अगर डब्बू मार्टिनेस की बात करें तो वो अर्जेंटीना के लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने डब्बू मार्टिनेस के बारे में जब भी पढ़ा है तो वो यहां पर गलती ही करता है। एक तो गलती करता ही है, वो करता ही है। आप मेरे को एक बात बताओ, लिवरपूल अपने 7 में से पिछले 6 गेम हारी है और उसका मैनेजर लिटरली चिल्ला चिल्ला के फूट के रो रहा है वो कि लॉन्ग बॉल्स नहीं हो रही, संभल रही भाई, ये लॉन्ग बॉल्स एंटी फुटबॉल है, ये तो तालिबानी फुटबॉल है। और एस्टन विला प्ले आउट फ्रॉम द बैक करती है और दोनों गोल वहीं से खाती है। पर देखो, खाने तो उनको ज्यादा भी चाहिए थे। आपके पास आउटलेट नहीं है, ठीक है, आपके पास यहां पर लॉन्ग बॉल पे कोई होल्ड करने वाला नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि दिस वॉज मेकिंग ऑफ अ लिवरपूल विन। लिवरपूल को पता था कि वो गेम जीतेगा ही जीतेगा, और यहां पर ये चीज भी समझ में आ गई थी कि भाई एस्टन विला कैसे हर्ट करे भाई, क्योंकि जो सबसे पहली चीज है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जहां लिवरपूल लिटरली स्ट्रगल कर रही है, एस्टन विला वो कर भी नहीं रही है। लेकिन ये तो थी एस्टन विला की दिक्कत की बात। अगर लिवरपूल की बात करें तो देखो, साला का गोल आ गया, अच्छी बात है। ईओ एकितिके परफेक्ट भाई, एकितिके जितना अच्छा परफॉर्म करेगा देखो मेरे को पर्सनली खुशी होगी, क्योंकि वो एक्चुअली में है इतना बड़ा स्टार, ठीक है, ही हैज दैट पोटेंशियल। लेकिन उसके बाद प्रेशर आएगा फ्लोरिन विट्स पे, प्रेशर आएगा यहाँ पर ईसाक पे। मामादाशविली के भी 1-2 अच्छे सेव निकले। आई थिंक यहाँ पर वेन डाइक और कोनाते ने भी अच्छा ही संभाला। उसके साथ ही यहाँ पर मिडफील्ड की बात करें तो मैकलिस्टर भी लग रहा था बढ़िया था, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो मेरे को ये लगती है कि एनफील्ड वॉज चार्ज्ड अप, प्रॉपर तरीके से चार्ज्ड अप था, गिवन द फैक्ट कि अब अगला हम ही जा रहे हैं वहाँ पर। तो आई एम ऑफ कोर्स दैट रिस्पेक्ट इज देयर भाई एनफील्ड के लिए, तो मैं उस चीज़ को तो एक्सपेक्ट करके ही चल रहा हूँ कि एनफील्ड किस तरीके से होगा। शोबोज़लाई, अगर रॉबर्टसन की बात करें परफेक्ट, ब्रैडली ठीक है। तुम समझ रहे हो कि यहाँ पर टीम बिल्कुल ओल्ड गार्ड पे यहाँ पर ट्रस्ट रखा गया। टैक्टिकली यहाँ पर आर्ने स्लॉट जो पूरे कंडीशंस थे उसको फेवर किया गया। बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की, और यूनाइटेड वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, जितने भी अगर मैं बात करूँ तो सब लोग थोड़ा सा इस चीज़ को लेके कंसर्न ही थे कि नॉटिंघम फॉरेस्ट अंडर शॉन डाइश, तुमको लग रहा होगा कि यहाँ पर कोई बॉक्स ऑफिस गेम नहीं है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत टफ होने वाला है, और वो हमको दिखा भी। इट टुक अमद दियालो का एक वंडर गोल जिसने एक्चुअली में यहाँ पर स्कोर लाइन 2-2 करी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि टू बी ऑनेस्ट ओपन प्ले, यानी कि अपार्ट फ्रॉम सेट पीसेस और इन सब भांग भूत नहीं होगा, अगर मैं साइड में भी कर दूँ तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ना के बराबर यहाँ पर कुछ क्रिएट करा होगा, और उसके पीछे का रीजन ये है कि स्पेस ही नहीं था। आई थिंक ये जो डायरेक्ट है, ये जो तुम सोच रहे हो कि भाई 3 में से 3 जीत गए, ब्राइटन को हरा दिया, सनडरलैंड को हरा दिया, लिवरपूल को हरा दिया, इसका पीछे का रीजन यहाँ पर ये है कि भैया जो रूबन एमोरिम, लोग कह रहे हैं कि रूबन एमोरिम का सिस्टम अब आराम से चल गया, जब रूबन एमोरिम खुद इसको इंटरव्यू में आके कह रहा है कि भाई जब मैं हारता हूँ तो सिस्टम है, जब मैं जीतता हूँ तो कोई सिस्टम की बात ही नहीं करता। भाई इसका रीजन भी यही है कि मैनेजर साहब आपने पूरा अप्रोच चेंज कर दिया। आपने ये चीज़ अब मेक श्योर करिए कि आपका सिस्टम बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन अब आप यहाँ पर सेकंड बॉल्स पे खेलोगे, अब आप यहाँ पर बहुत डायरेक्ट करोगे, अब आप यहाँ पर 10% तक अपनी पोजीशन को घटा दोगे, आप वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, गिवन द फैक्ट कि आपकी टीम यहाँ पर सेकंड बॉल पे और कम पोजीशन के साथ प्रॉपर डायरेक्ट। तो उससे 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक तो सेकंड बॉल में पिंग पोंग गेम में आपकी टीम, आपके पास पर्सनल ऐसे एम्बोमो की बात करें, कुनिया की बात करें, ब्रूनो की बात करें, सेस्को की बात करें, अहमद दियालो की बात करें, तो आपके पास अब पर्सनल ऐसे हैं जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा क्या कहते हैं अपग्रेड है। लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉब्लम यहां पर यह है भैया कि
ये दिक्कत सस्टेनेबल, ये जो दिक्कत सॉल्व करी है सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जहां ये वाली चीज़ है कि आपके पास पर्सनल लक्ष्य है। एक चीज़ जो उसने और अवॉइड करी है वो ये कि भाई मैं प्ले आउट फ्रॉम द बैक करूंगा तो एस्टन विला ऐसा हाल हो जाएगा मेरा। मेरे प्लेयर्स ऐसे नहीं है, मेरे प्लेयर्स ऐसे इक्विप्ड नहीं है, और मेरा टैक्टिकल सिस्टम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रीमियर लीग के वो टीम जो बहुत हाई प्रेस करते हैं या फिर, समझ रहे हो, तो वहां पर मैं इसको समेट सकता हूं। मैं इसको यहां पर मेरी टीम समेट जाएगी, मेरी टीम यहां पर बॉल लूज करके खुद ही गोल खा लेगी गलती से, जैसे कल एस्टन विला ने गोल खाया तो उसको हटाते हैं, डायरेक्ट खेलते हैं, लेमन्स आ गए, डायरेक्ट लंबा लंबा खेलते हैं। प्रॉब्लम ये है भैया, प्रॉब्लम ये है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट तो खुद ये करना ही थी। नॉटिंघम फॉरेस्ट भी ठीक है भाई, मैं वो और तालिबानी की तरफ थे, वो और उस तरफ थे, वो और उधर वाले उस पायदान पे थे, ठीक है, वो और सिमियोनी के चाचा के भतीजे के वो है। बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि यहाँ पर ओपन प्ले से ज़्यादा कुछ क्रिएट करा नहीं, ठीक है। बेंजामिन सेस्को का गेम मुझे ख़राब लगा, कासिमिरो ठीक लगा मुझे। ओवरऑल मेरे को मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओवरऑल परफॉर्मेंस ही काफ़ी ख़राब लगी, ठीक है। आपने जिस तरीके से गोल स्कोर किया ठीक है, लेकिन आपने जिस तरीके से गोल कंसीड किया वो तो और भी बेकार की चीज़ है। एक तो आपका मैनेजर, अब वो मैनेजर पे नहीं है, ठीक है। एक तो आपका मैनेजर यहाँ पर और लाइक मेक श्योर कर रहा है कि यहाँ पर आपकी टीम एक्सपोज ना हो, और उसमें भी जो बच्ची कुछ चीज़ है उसमें क्या वो खुद आ जाए सेट पीस को यहाँ पर वो करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि यहाँ पर ये अप्रोच सस्टेनेबल नहीं है, बट कब तक करेगा। ऑल्सो भाई तुम अब ये चीज़ देखना कि वो टीम्स जो कि लिटरली सेक्रीफाइस कर देंगी सारे स्पेस को, कि वो स्पेस ही स्पेस दे रही है यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड, आओ भाई अटैक कर लो अपने पे, और वो टीम जो कि यहाँ पर बहुत ही रिजिड फुटबॉल खेलती है, हाई प्रेस फुटबॉल खेलती है, मैन टू मैन ऊपर चढ़ के खेलते हैं, सेकंड वाले कैटेगरी की जो टीम्स है ना उसके अगेंस्ट यूनाइटेड अच्छा परफॉर्म करेगी। खैर बात करते हैं यहाँ पर चेल्सी वर्सेस स्पर्स की। तो भैया आई डोंट नो, पिस पुअर, मतलब अगर एस्टन विला को मैं 10 में से 7 दूंगा, 10 में से 5 दूंगा मैं अगर परफॉर्मेंस के, तो मैं स्पर्स को तो 2 ही दूंगा भाई। थॉमस फ्रैंक एक ऐसा मैनेजर है जिसको लोग मानते हैं कि भाई वो पोटेंशियल्स को मैक्सिमाइज करता है, अपने रिसोर्सेज जो भी उसके पास अवेलेबल है वो उसको मैक्सिमाइज करता है, बढ़िया तरीके से एक्सप्लॉइट करता है, और बहुत ही एफिशिएंट मैनेजर है। अभी मैं ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट उसको दूंगा कि उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है भाई, कुलुसेव्स्की नहीं है, ठीक है, उसके पास यहाँ पर मैडिसन नहीं है, उसके पास यहाँ पर बढ़िया प्लेयर नहीं है भाई, जो उसके पास आई थिंक यहाँ पर कुलुसेव्स्की नहीं है, उसके पास यहाँ पर जेम्स मैडिसन नहीं है, उसके पास सोलंकी नहीं है, उसके पास काफ़ी प्लेयर्स नहीं है। लेकिन जो है, चाहे हम जावी सिमंस की बात करें, फ्लोरिन विट्स का लाइट वर्जन है जावी सिमंस, ठीक है, उससे फ्लॉप जा रहा है वो। अगर कुडूस की बात करें, शुरुआत में मेरे को याद है कुडूस किस तरीके से तोड़ रहा था, थका हुआ लग रहा है भाई, एग्जॉस्टेड लग रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा। सार को आपने खिला रखा है, बेंटन को, अगर पलीनिया की बात करें, बहुत ही डिफेंसिव ऑफकोर्स सॉलिड स्ट्रक्चर है, लेकिन क्रिएटिविटी कहाँ है? नेक्स्ट टू जीरो क्रिएट करा है, नेक्स्ट टू जीरो क्रिएट करा है पूरे गेम में। चेल्सी लिटरली इनमें 4 मारती, वो मारी नहीं उन्होंने। चेल्सी का ओवरऑल मैं गेम देखूं, बढ़िया लगा मेरे को, बहुत ही केजी गेम था, लेकिन काइसेडो भाई, चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस फ्रॉम काइसेडो। इसके साथ ही मेरे को लगता है कि जाओ पेड्रो भी सही था, गार्नाचो भी डायरेक्ट था, इधर से पेड्रो नेटो अगेन भाई छोटा सा है, खिसक जाता है ऐसे, लेकिन जो लॉन्ग बॉल्स, रॉबर्ट सैंचेज की बात करूं तो उसकी भी अच्छी बॉल्स आई। एक टाइम पे मेरे को यहाँ पर चालोबा की बात करें, बैकलाइन की बात करें, थोड़ी सी डाइसी लगी, लेकिन भाई रीस जेम्स वो बंदा में भाई, उसका डोपिंग टेस्ट करवाओ भाई, वो स्टीरॉइड्स ऐसा भाई, वो इतना ज़्यादा बल्कि आदमी है, और स्टिल द अमाउंट ऑफ टाइम्स ही प्रेस सो हार्ड, दैट इज क्रेजी भाई, दैट इज क्रेजी। खैर मैच के बाद इंसिडेंट ये हुआ जब यहाँ पर टॉटनम के जो सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने थॉमस फ्रैंक के साथ यहाँ पर हाथ भी नहीं मिलाया और सीधा वो ड्रेसिंग रूम में चले गए। इससे ये अटके लगाने लगी भाई, थॉमस फ्रैंक को ऑलरेडी सैक किया सकता है, लेके किसको आओगे किसको लेके आओगे भाई, है ही तो कोई नहीं, ठीक है। असल में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर टॉटनम, तुम सोचो कि तीसरे पायदान पे प्रीमियर लीग के, और फिर भी यहाँ पर टॉटनम का स्टेडियम पूरी तरीके से बू कर रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है भाई? रीजन ये है कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा, लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, लोग टोटली आउटराइट रिजेक्ट कर रहे हैं इस गेम को। दे डोंट वांट दिस टाइप ऑफ गेम प्ले, दे वांट, अब ठीक है, उन्हें ये भी नहीं चाहिए कि भाई हाँ अपने को तो बिल्कुल चौधले पोगलू लेवल का फुटबॉल चाहिए जो रिजल्ट ना दे लेकिन एंटरटेनमेंट पूरा दे, और यहाँ पर थॉमस फ्रैंक की लाइफ वो रिजल्ट दे रहा है लेकिन फुटबॉल है ही नहीं। अब देख लो भाई अपनी आंखों को किस तरीके से तुम एडजस्ट करोगे, लेकिन अगर आंखों को एडजस्ट नहीं करना तो भाई टोटल फुटबॉल के नाम पे आप देखो भाई बुंदेसलीगा, क्योंकि बायर्न म्यूनिख ने अपना कंसिस्टेंटली कंसेक्यूटिवली 15th गेम जीत लिया है। और इससे पहले कि तुम कहो कि यहां पर बायर्न रोल ओवर कर रही है, मैं तुमको बता दूं कि बायर्न वाज प्लेइंग अगेंस्ट लेवरकूजन। यस, ये वो जाबी अलोंसो की लेवरकूजन नहीं है, यस इस लेवरकूजन में ग्रानिट जाका नहीं है, यस इस लेवरकूजन में फ्लोरिन विट्स नहीं है, लेकिन ये लेवरकूजन तो है, 11 प्लेयर तो है, ठीक है। 800 दिन बाद, लगभग 2 साल बाद ये अवे फ्रॉम होम एक गेम हारे हैं।
बड़ी चीज़ है, काफ़ी बड़ी चीज़ है। 3-0 ऊपर थे और तब यहाँ पर उसने सोचा कि अब हैरी केन को और माइकल ओलिसे को लेके आना चाहिए, और हैरी केन का कोई गोल और असिस्ट नहीं आया है। गेम असल में, अब देखो मैं सही बताऊँ, मैंने पूरा गेम नहीं देखा है, लेकिन मैं इसको कवर कर रहा हूँ क्योंकि आई स्टार्ट कवरिंग बायर्न म्यूनिख मोर। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, जितना मैं पढ़ रहा हूँ, हाइलाइट्स मैंने जो देखा है, जितना भी क्लिप्स मेरे सामने आई हैं, इट इज़ रियली गुड। और मैं हर एक चीज़, जहाँ भी मैं पैनल में बैठा हूँ, मैं अपने चैनल पे बात कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, कहीं भी बात कर रहा हूँ, मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ। द फैक्ट इज़ कि यहाँ पर विंसेंट कंपनी के उस आइडिया को, उस डेफिनेशन ऑफ टोटल फुटबॉल को इस बायर्न म्यूनिख के हर एक प्लेयर ने अब घोट के पी गए हैं वो इस चीज़ को। एंड दिस इज समथिंग रियली रियली कूल, वे दे प्ले फुटबॉल विदाउट फियर ऑफ एनीवन। किसी के भी फियर से वो नहीं डरते हैं, क्योंकि दे आर कवरिंग। जोनाथन ता एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल प्लेयर। अगर हम यहाँ पर बात करें ग्नाब्री की, लेकिन एक और नाम टॉम नाम है, आई थिंक उसके भी एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर आई है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करें अगर आर्सेनल की, तो भाई आर्सेनल ने एक बार फिर से बर्नली को, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ चैंपियंस टीम। तुम कहोगे कि यहाँ पर आर्सेनल सेट पीस, भाई इट डजंट मैटर। तुम इसको देखो, अगर कोई मेरे को ये कहेगा ना कि आर्सेनल सिर्फ सेट पीसेस पे गोल मारती है, और कैसी टीम है यार ये, ओपन प्ले से गोल ही नहीं मारते, इसमें ना इस टीम में ना वो किक नहीं है, ऐसा है भाई। सुनो मेरी बात, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ अ टीम, सही से बताना, पिछले 5 सालों में, दैट वेंट 7 गेम्स विदाउट कंसीडिंग अ गोल?